सो उपाधियों को समष्टि के क्रम में एक देखने का तरीका बताया जा रहा है कि व्यष्टि में उस उपाधि को कैसे कहेंगे और समष्टि में उसी उपाधि को कैसे देखेंगे। उदाहरण के तौर पे हमारे ही शरीर में बहुत सारे अंग हैं। आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, गला है। अंगों की संख्या कितनी हुई? अनेक। लेकिन हमें अनुभव क्या होता है कि मैं एक शरीर वाला हूं। हालांकि इस शरीर में कितने अंग हैं, है ना? ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? बोलो भाई, इसको समष्टि कहेंगे। ऐसे व्यक्ति का नाम क्या होगा? अच्छा, एक शरीर है, उसके अनेक अंग हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि इस शरीर का मालिक मैं हूं, तो इसको बोलेंगे देहात्मा। देखो जी, देहात्मा एक शरीर से तादात्म्य करने का नाम है, माना? किसको बोलेंगे देहात्मा? जिसके पास शरीर है और शरीर में भी जिसके पास अंग है, उसको क्या बोलेंगे? देहात्मा। इसमें दो बातें मैंने आपसे निवेदन की थी। व्यष्टि 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 मतलब अनेकों की प्रतिपत्ति एक के रूप में होती है। ये पंक्ति बोली मैंने, अनेकों की प्रतिपत्ति यदि एक के रूप में होती है तो वह अनेक तो व्यष्टि कहलाएंगे और जो एक होगा वो क्या कहलाएगा? समष्टि, है ना? उदाहरण, जैसे जल की अनेक बूंदें, तो अनेक बूंदें क्या हुई? व्यष्टि। लेकिन जल की अनेक बूंदों को क्या कहते हैं? समुद्र। तो समुद्र कैसा हो गया? अब देखो, आप समुद्र का पूरे जल से तादाद में है। अगर मैं एक एक वृक्ष को जोड़ के क्या बोलेंगे? जंगल। तो जंगल कितना हुआ? लेकिन वृक्ष कितने हुए? जंगल कहने पर एक ही बुद्धि बनती है, लेकिन वृक्ष कहने पर, पकड़ में है ना? इसी तरीके से शरीर तो एक है। ये मैं समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं। शरीर तो एक है, लेकिन इसके अंग कितने हैं? अंग अनेक हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति का नाम क्या होगा? देहात्मा। क्यों पढ़ा देहात्मा? यह देह को अपना मानता है। जब एक शरीर को अपना मानता है, हाँ जी, तो उसका नाम देहात्मा हो गया। तो विश्व को जो मानता है उसका नाम क्या पड़ गया? देखो जी, पकड़ में है। एक शरीर को अपना मानने को देहात्मा, तो विश्व को अपना मानने वाले को विश्वात्मा। पूरी विश्व ही जिसकी आत्मा है और देहात्मा की, जिसकी देह ही आत्मा है। अब जो देहात्मा है वो क्या हुआ? व्यष्टि। व्यष्टि। और जो विश्वात्मा है वो क्या हो गया? समष्टि। क्लियर हुआ ना? कल इसका हेतु क्या दिया था? समष्टि ही ईशः सर्वेषां, उसको समष्टि कहते हैं ना? किसको? स्वात्म्य, तादात्म्य, वेदना। देखो जी, सर्वेषां,
सभी से उसका स्वयं का क्या है, तादात्म्य है। इसलिए ईश्वर कैसा है, समष्टि। और जीव का क्या नीचे लिखा है, तद अभावात, मिला। ईश्वर का सबसे क्या लिखा है, स्वात्म तादात्म लिखा, मिला। स्वात्म तादात्म आत्म वेदनात्, वेदनात् मतलब ज्ञान, वृत्ति है ना, संवित। उस ईश्वर का यह ज्ञान है कि पूरी समष्टि से उसका तादात्म्य है। लेकिन तद अभाव, तद अन्य तो, जिसमें अभाव है किस चीज का, स्वात्म तादात्म्य वेदनात्, जिसमें सर्व तादात्म्य वेदनात् का अभाव है, वो क्या कहलाएगा, तू कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञा, उसको क्या बोलेंगे, व्यष्टि। समझ में आ गया ना, ये व्यष्टि और ये समष्टि। अब आपने, मैंने कल आपको बोला, मुंडको उपनिषद की श्रुति, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सुंदर सा एक चित्र मुंडको उपनिषद ने प्रस्तुत किया। एक डाल है और एक डाल पे दो चिड़िया बैठी हैं। दो चिड़िया एक फल को खाती हैं। द्वा सुपर्णा, सुपर्णा मतलब जिनके सुंदर से पंख हैं, उनको बोले सुपर्णा। लेकिन सयुजा, एक साथ बैठी हैं, जुड़ी हुई हैं। सखाया, एक ही डाल पे बैठी है और सखा है, आपस में दोस्त हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम, तो एक ही पेड़ पर बैठी हैं, अच्छे पर वाली हैं, सुंदर हैं, दोनों दोस्त हैं। लेकिन एक तो क्या करती, अन्य पिप्पलम स्वादवत्ती, अन्य पिप्पलम स्वादवत्ती, एक तो क्या करती है, फल को चखती है, लेकिन एक चुपचाप बैठ के देखती रहती है। अब जो फल को चखती है वो खट्टे मीठे जैसे मुंह बनाती रहती है, कभी खट्टा मिला कभी मीठा मिला। लेकिन जो दूसरी पक्षी है वो चुपचाप बैठी रहती है, अन्य अभिचाकृषी थी, उसको देखती रहती है। ये जो रूपक मैंने पढ़ाया है, आपको पढ़ाया मुंडको उपनिषद, चित्र भी देखो किताब पे यही बना है, एक डाल पे दो चिड़िया। मेरा प्रश्न ये है, अंतर्यामी का अंतःकरण से तादात्म्य है या नहीं? इनका आपस में क्या संबंध है बता। अंतर्यामी समझे ना, अंतर्यामी समझे या नहीं? कौन? अंदर बैठकर जो आपके शासन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? अंतर्यामी। उस समय सबसे तादात्म्य है, इसका अर्थ क्या हुआ? सबके अंदर से वह, सबके अंदर से क्या मतलब, कोई कैप्सूल थोड़ी ना लगा रखा है सबके जीव के बीच में, सबके साथ उसका। अच्छा जी, अब आप बोलो, क्या अंतःकरण का अंतर्यामी से तादात्म्य है या नहीं? यदि शासन करता है, फिर से बोल रहा हूं, यदि अंतःकरण पर अंतर्यामी शासन करता है तो उसको अंतःकरण के अभिमान से उपहित होना पड़ेगा, है ना? यदि अंतःकरण के अभिमान से उपहित नहीं होता है तो फिर वो शासन, कल आपको यही चीज, या तो शासन चाहिए तो आपको तादात्म्य करना पड़ेगा। यदि आप तादात्म्य कर लेते हैं, हाँ, तो फिर अभिमान, अभिमान मतलब घमंड नहीं समझना, मैं अभिमानवान। क्योंकि आप देखो
24वें श्लोक में क्या लिखा है? प्राज्ञ हो तत्र अभिमान है ना। प्राज्ञ के बारे में तो क्या बोला गया? किससे अभिमान है प्राज्ञ का? डायरी में देखो भैया, प्रथमा तो उसमें लिखा है मैंने। प्राज्ञ का किससे तादाद में है? कारण शरीर से। तेजस का किससे है? सूक्ष्म शरीर से। लेकिन ईश्वर का किससे तादाद में? क्या लिखा है? हिरण्यगर्भ। लेकिन इसमें कभी लिखा है अभिमानवान? इसके पहले आपने जो पढ़ा ईश्वर का, कहाँ है वो? माया बिंबु वशीकृत्य, कहाँ लिखा कि माया को उसने क्या किया? अभिमान किया। मेरी समस्या समझ में आ रही है वेदांत की? आपको नहीं समझ में आई? समस्या क्या समझ में आई? यदि शासन करना है किसको? ईश्वर मत बोलो अब, उसको नाम बदल गया, अंतर ना, ये सब फिर अब है तो एक ही, लेकिन सबकी संज्ञाएं तो बदल गई ना। अब जो प्राज्ञ है और जो तेजस है तो एक ही, लेकिन आपको पता है दोनों में बहुत अंतर है। तो अब आप ये मत बोलना प्राज्ञ उसी को तेजस। दिमाग लगा के मेरा प्रश्न जरा ध्यान से सुनना, मनन करोगे तो समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। अंतर्यामी की अनुभूति आपको है या नहीं? पहली बार किस रूप में है? आपको पता है कि आपके अंतःकरण पर उसका शासन चलता है। वो शासन को बताता है कि आपने अच्छा किया, खराब किया, करो अच्छा, नहीं करो अच्छा। अंदर से ये आवाज तो, अच्छा किस व्यष्टि के पास ये आवाज नहीं है? इसका मतलब प्रत्येक व्यष्टि से उसका तादात्म्य है। बन गया? तो वो क्या बन गया? समष्टि। क्लियर हुआ ना? एक एक स्टेप देखना। अब प्रश्न ये है उसकी चीरफाड़, अंतःकरण और अंतर्यामी का आपस में क्या संबंध है? ये सब प्रश्न मैं आपको दावा कर दूं किसी ग्रंथ में नहीं है, सिर्फ पंचदशी के सिवाय। अंतःकरण का अंतर्यामी से क्या संबंध है? अगर शासित और शासक का संबंध है, फिर तो अंतःकरण से उसको तादात्म्य अभिमान करना पड़ेगा। और आपके किसी पुस्तक में अभिमान शब्द ईश्वर के लिए नहीं करो, ठीक है, तो फिर ये मत बोलो कि आप क्या करते हो? शासन करते। कुछ भी हो, हमसे तो मतलब इससे है कि आप नेचुरली अंतःकरण नहीं है, तो फिर अंतर्यामी की भी स्थिति कोई है ही नहीं। कारण क्यों कहूं? मैं तो ये कहूं कि अंतःकरण ना हो तो अंतर्यामी का अस्तित्व नहीं है। कहाँ बैठेगा वो? पकड़ में तो करण तो नहीं कहूंगा मैं, माया के वश में, तो उल्टा बोल रही आप। हाँ, लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है ना। अभी मेरा प्रश्न समझ में आया? अंतःकरण का और अंतर्यामी का संबंध, ये क्या बीच में घोच पोच हो रही है? एक तरफ आप बोलते हो शासन करता है, यदि शासन करता है तो फिर तो अभिमानवान होना चाहिए, है ना? अभिमानवान तो ईश्वर के लिए, हिरण्यगर्भ के लिए कभी आया नहीं। ना करो तादात्म्य तो फिर तुम शासन कर नहीं सकते। नहीं, तब भी अंतर्यामी का कुछ भी करो, हमसे इससे नहीं मतलब है आप किस रूप में करो शासन, बट यह तो प्रमुख पहली बात है ना। मैं शासन के प्रकार में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा प्रश्न तो मूल प्रश्न है कि शासन करने के लिए
आपको अभिमान करना पड़ेगा या नहीं, लेकिन अभिमान तो रहता है उसके अपनी प्रजा से। और राजा तो बड़ा अभिमानी होता है, राजा तो बहुत अभिमानी होता है। आप देखो, जरा से उसके सामने कोई पेश ना आए ठीक से, वो नगर में निकल जाए और उसके लोग बाहर ना निकलें, तो आप देखो उसको फिर। मगड़ में आ रहा है, ये सब प्रश्नों पर विचार करना जनाब। ये सब दृष्टांत किसी दूसरे चीज के लिए दिए गए हैं, आप इसको कोट कर रही हो। ये बताया गया कि सभी में अंतर्यामी गया हुआ है, सूत्रे मणिगणा इव, ये इसके लिए दृष्टांत है ना। यही तो मुझे जानना है, अंतःकरण का अंतर्यामी के साथ संबंध क्या है, इसको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। विशुद्ध सत्वी वाला तो है अंतर्यामी, तो यही तो प्रश्न है, या तो अभिमान मानो या तो फिर ना मानो, तो शासन मत करो। अब उत्तर में बोल दे रहा हूं, उसका किसी अंतःकरण से कोई अभिमान नहीं है। पकड़ में, उसका किसी अंतःकरण से कोई अभिमान नहीं है। अभिमान अगर उसको हो गया तो वो गया काम से। यही तो है ना, जरा देखना। इसलिए मैंने कल आपको एक शब्द से परिचित कराया था, क्या था? बाधित अभिमान। कल शब्द आपको दिया था एक, क्या पढ़ा है मैंने कल? नहीं, कल का शब्द यही दिया है, यही पढ़ाया था। बाधित अभिमान मतलब नीलिमा है या नहीं? बोलो जी। लेकिन बना ना, दिख तो रही है, इसको क्या बोलेंगे? बाधित अभिमान से आप सब कुछ क्या कर रहे हो उसको, यहां तक कि व्यवहार भी कर रहे हैं। समझना जरा वेदांत के शब्द। दिखते हुए भी नीलिमा सत्य, इसका मतलब आप उसको देखते हो तो बाधित अनुवृत्ति से देखते हैं। बाधित मतलब हमारा नीलिमा, मुझे यह ज्ञान है कि नीलिमा वहां पर, जब ट्रेन में चलते हैं तो एक की बजाय वो 2-4 चलते हुए तार चलते हुए दिखाई, लेकिन आपको पता है कि तार चल, लेकिन दिखता है कि तार, इसको बोलते बाधित अभिमान से वृत्ति। ईश्वर का जो अभिमान है, तो पहली बात तो उसका किसी अंतःकरण से कोई अभिमान नहीं है। बोलो, अभिमान हो गया तो एक ही जगह बन जाएगा नाला। इसीलिए तो सबके पास है, क्योंकि वह सबके पास है, इसीलिए तो समष्टि कहा गया। इन्होंने तो सिर्फ कारण शरीर से तादात्म्य कर लिया तो क्या बन गए? प्राज्ञ बन गए। अपने शरीर से ही तादात्म्य कर लिया तो क्या बन गया? देहात्मा। और पूरे विश्व के शरीर से उसने तादात्म्य किया तो क्या बन गया? लेकिन तादात्म्य करने के बावजूद उसमें अभिमान की वृत्ति नहीं है। ये अजूबा है, देखना, अजूबा। सबसे तादात्म्य करने के बाद भी उसने अभिमान की वृत्ति का जन्म नहीं दिया। इसलिए कभी अब आप मत बोलना कारण शरीराभिमानी समष्टि में, वह अभिमानी नहीं है। व्यष्टि अभिमानी हो सकता है, लेकिन समष्टि का मालिक अभिमानी नहीं हो सकता। हो गया? अच्छा जी, आगे चलता हूं, वरना इसमें चलिए इसके पढ़ लीजिए। मुझे लगता है इसमें दृष्टांत अच्छा दिया है। 25वें श्लोक को पढ़िए आशा में।
कार्यकाल नहीं, कार्यालय। कृष्ण मतलब संपूर्ण। पकड़ में है आपको दृष्टांत है, उसका सबसे तादात्म्य है। लेकिन आप देखो, आपके अंतःकरण में दो लोग बैठे हैं, दोनों चिड़िया, ठीक है, बट आपकी एक चिड़िया दूसरे चिड़िया को नहीं जानती। मतलब आप अपने पड़ोसी के अंतःकरण को, कि इसमें क्या चल रहा है मसाला, अभी आपको पता नहीं, लेकिन एक दूसरी चिड़िया बैठी है, उसको ये पता है कि दूसरे वाले के अंतःकरण में, पकड़ में है ना। एक चिड़िया ऐसी बैठी है जिसको सभी के अंतःकरण का ज्ञान है, लेकिन एक चिड़िया ऐसी बैठी है जिसको सिर्फ अपने ही अंतःकरण का, देखो ये जो अपने ही अंतःकरण का ज्ञान है, इसको क्या बोलते हैं? जीव, आया व्यष्टि। लेकिन एक चिड़िया ऐसी बैठी है जिसको सभी के अंतःकरण का ज्ञान है, वो कौन है? अंतर्यामी। उसको क्या बोलेंगे? समष्टि। व्यक्ति भी यदि अच्छे अच्छे गुणों से आने लगे ना, तो उसको दूसरों के अंतःकरण का ज्ञान होने लगता है। वह व्यष्टि भी किधर की ओर जाने लगता है? या आपके अंतःकरण की बात को जान लेगा, आपके मन में चल रहे विचारों को भी क्या कर लेगा? वो कैच कर लेगा। ये सबके पास नहीं होता, पकड़ में ना। लेकिन जीव चाहे तो बहुत कुछ अपने को समष्टि के पास में ला सकता है, और हमारे ऋषियों और मुनियों के पास यह सामर्थ्य भी थी कि वो दूर चल रही घटनाओं को भी यहीं से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि उनका पूरी समष्टि से क्या है? तादात्म्य। और हमारा, हाँ जी, मतलब ना, तो यह जो जीव है यह प्रतिबिंब है, जो ईश्वर है वो क्या है? बिंब है। लेकिन प्रतिबिंब से व्यवहार तो होता ही है। हाँ, तात्विक रूप से तो जब आप देखोगे तो उसी जो असली चिड़िया का ये दूसरा एक रूप है। कौन? जीव। लेकिन इसकी गलती क्या हो गई? इसने अपने एक छोटे से शरीर से तादात्म्य कर लिया, और उस ईश्वर ने क्या किया?
एक शरीर से तादात्म्य नहीं किया, एक परिवार से तादात्म्य नहीं किया, पूरे विश्व से। तो उसका नाम क्या पड़ गया? विश्वात्मा, सर्वात्मा। हमारा नाम क्या पड़ गया? देहात्मा, क्योंकि हमारा तादात्म्य किससे है? देह से है। बस अंतर यही ना, देहात्मा और सर्वात्मा में, है ना। अब इसने क्या किया, ना, ये सब पहले से ही चल रहा है। उसके मन में क्या आया था? इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? ये समष्टि की जो बात चली थी, भोग, इसको भूलना नहीं। तम प्रधान प्रकृते है तद भोगाय आया ईश्वर आज्ञया। मिला कि नहीं मिला? ये कहां से चालू हुआ, ये सब जरा ध्यान से रखना। ये चर्चा कहां से चल गई थी? तमा प्रधान प्रकृति ने रचना चालू की। तो रचना चालू की तो क्या किया? एक व्यष्टि की और एक, तो व्यष्टि और समष्टि क्या था? तो व्यष्टि में उसने आपको बताया कि सब क्या बनाया उसने, हाथ पैर कर्मेंद्रियां बनाई। ये तो आया अभी आपका। अभी तक जो आपने पढ़ा वो पढ़ा कारण शरीर, और क्या पढ़ा? सूक्ष्म शरीर। उसने क्या बोला? तद भोगाय ईश्वर आ गया। बोले इनको भाई भोग के लिए कुछ करो। तो अब जरा इस भोग को कनेक्ट करना। तद भोगाय, वहां भी शब्द क्या आया है? वहां भी शब्द क्या आया है? तद भोगाय। मिला कनेक्शन? नहीं। तद भोगाय ईश्वर आ गया। और यहां भी आप देखो क्या शब्द आया? तद भोगाय। इसमें क्यों देख रहा है भाई? किताब में देखो ना, 18वें श्लोक में भी आया तमा प्रधान प्रकृते है तद भोगाय। अच्छा, इसमें क्या अंतर है इस श्लोक में? तो ईश्वर भी भोग करेगा क्या किसी का? इस श्लोक और श्लोक में क्या अंतर है? आपके सामने किताब, मूर्खा देराज लोग, कुछ तो पढ़ो ध्यान से। ठीक है, और वेरी गुड। ध्यान से नहीं पढ़ते इसीलिए आया। वहां के क्या आया? तम प्रधान प्रकृते है तद भोगाय ईश्वर। और यहां पे क्या बोला? पंची करोति भगवान। क्या शब्द आ गया? देखो वहां पे क्या शब्द आया, यहां पे शब्द क्या आया? तो आप लोग देखते क्यों नहीं ध्यान से एक एक शब्द? तद भोगाय, बोले भोग के लिए, भोगाय भोग के लिए क्या करें? बोले दे तो दिया इनको सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। बोले माया, इससे बेचारे ये क्या भोग करेंगे? इनको दो चीजें और प्रदान करो। बोले एक तो भोग सामग्री। देखो अभी जगत की रचना नहीं हुई है, याद रखना। सूक्ष्म वो जो महाभूत थे वो पंचीकृत नहीं थे, अपंचीकृत। तो उनसे अभी जगत तो जन्मा। तो उससे बोला गया भाई तुम इनके लिए भोग के लिए भोग सामग्री तो तैयार करो। मतलब जाके जगत में कुछ बनाओगी भोग की वस्तुएं, तभी तो करेगा ये भोग जीव जाके। अच्छा, भोग की वस्तुएं बना दी, भोग किससे करेगा? जब देह ही नहीं है तो कैसे भोग करेंगे? भूतों के पास देह होता है तो भोग नहीं कर पाते बेचारे, इसीलिए वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनको इसको बोलते हैं भोगायतन। शरीर का एक नाम क्या है? आयतन मतलब घर, आयतन मतलब घर। तो इनको आदेश दिया गया कि जाके भोगायतन का निर्माण करो और भोग सामग्री का निर्माण करो। देखो अब आए
तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं वियदायिकम। मिला? अब पुनः भगवान ने जीव के लिए क्या किया? भोग्य। देखो जी, दो शब्द देखना, पुनर्भोग्य। भोग्य मतलब भोग्य सामग्री, भोगायतन, भोगायतन जिससे तुमको भोग करना है, उसको जन्मने, बोले इसको जन्म दिया जाए। अब तो देखो अब क्या हुआ, पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं वियदायिकम। अब चालू हुआ जगत बनना यहां से, और बोले एक ट्रिक बोली माया को, बोले पंचीकरण कर दो, अब जगत बन जाएगा। पंचीकरण का अर्थ देखो हम यहां पे बताया है, द्विधा विधाय चैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वे स्वेतर द्वितीयांशै योजनात् पंच पंचते। बोले महाभूतों को क्या कर दो, जरा पंचीकरण कर दो ना, ये शुद्ध मात्रा में है, जरा इनको मिक्स कर दो। कैसे मिक्स करें? बोले द्विधा विधाय, एक महाभूत को पहले क्या कर दो, दो भाग में बांट दो। 2 रुपए को कितने भाग में बांट दो? 1-1 रुपए में। देखो आप अपना चित्र देखो जरा, एक महाभूत है आकाश, पूरा गोला, दूसरी अवस्था में क्या हो गया, गोले के 2 भाग हो गए, 1 रुपए और 1 रुपए। फिर 1 रुपए के एक भाग को तो रख लिया, लेकिन 1 रुपए के 4 भाग कर दिए। क्या दिया? द्विधा विधाय चैकम, 4 भागों में विभाजित कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चित्र से भी ना समझ में आ सके तो फिर क्या बताऊं। आप 5 लोग हो और पांचों को 2-2 रुपए दे दिए गए। कितने रुपए? अब देखो इसको पंचीकरण कैसे करेंगे। 2 में 1 रुपए आपने अपने पास रख लिया, और 1 रुपए के आपके पास कितने हो गए? 4 चवन्नी हो गए। ठीक है, अब आपने क्या किया, 1-1 चवन्नी किसको बांट दी? माना इन लोगों ने किसको बांट दी? जैसे आपने किया वैसे ही इसने भी क्या किया, 1 रुपए रख लिया, 1 रुपए की 4 चवन्नी कराई, तो 1 रुपए का 1 चवन्नी किसको दे दिया? तो आपने जो दिया वो क्या हो गया? तो अब आपकी चवन्नी आपके पास नहीं आई, किसकी चवन्नी आई? दूसरे की किसके पास आई? इस तरीके से सब कुछ क्या हो गया? मिक्स हो गया। पंची, हर महाभूत के पास हर चीज पहुंच गई। देखो जरा यहां पे 2 एक देख रहे हैं, एक डार्क हिस्सा है और एक ब्लैक है ना, खाली सा हिस्सा है, ये विभाजन हो गया। अब इस जो ब्लैक नहीं है उसके 4 हिस्से कर दिए, ब्लैक वाला तो रख लिया, ये 4 देख रहे हो, अब इसने क्या किया, इसको दे दिया। किसको दे दिया? वायु को दे दिया, अग्नि को दे दिया, और जल को दे दिया, और पृथ्वी को। तो अपना अंश तो अपने पास रहा, अपना अंश कितना रहा? आधा। और अब लोगों से क्या आ गया? चौथाई चौथाई। तो अपना भी हो गया और चारों महाभूत के, है ना, आपके पास 1 रुपए अपना तो रह गया और 4 चवन्नी किसकी आ गई? दूसरों को भी आ गई। तो आपके पास मतलब क्या हो गया? आकाश के पास कौन से गुण हो गए? आकाश के तो हो ही गए, अग्नि भी आ गया, जल भी आ गया, वायु भी आ गया, और इसी तरीके से अग्नि के पास आकाश की चवन्नी आ गई, वायु की चवन्नी आ गई, अग्नि की आ गई, और अपनी चवन्नी, अपना तो 1 रुपए। इस तरीके से सभी महाभूतों के पास अपने अपने गुण के अलावा दूसरे के गुण भी आ गए। अब बोले तैहि अंडहस्तत्र
अब उस जो पंचीकरण अभी हुआ और उनसे क्या बन गया? अंड। देखो जी, है ना, अंड मतलब ब्रह्मांड। अब उस ब्रह्मांड से किसका जन्म हुआ पता है? उसमें से ही भुवन। भुवन मतलब ये घर, भोग्य पदार्थ, ये भोगने वाले जितने पदार्थ बन गए, और भोगाश्रय जहां पर आपको रहकर ये पृथ्वी, इन्हीं ब्रह्मांड से ये सब की क्या हो गई? देख लो आप कितनी छोटी है पृथ्वी। ब्रह्मांड में से एक तिनके के बराबर है पृथ्वी आपकी, और उसमें से आप तिनके में से एक हो, और आप जैसे न जाने कितने लोग भोग कर रहे हैं अभी। ये किसका परिणाम है? पंचीकरण का। फिर से देखना, इसी स्थूल देह में आप देखो, कारण शरीरा व्यष्टि कारण शरीराभिमानी का नाम, तुम बोलो, व्यष्टि कारण शरीराभिमानी का नाम। तुम्हारी डायरी कहां गई? लिखवाते किसी में और देखते कुछ और। कहां गई डायरी? फिर तो लिखवाया उसमें, देख रहा है इसमें। व्यष्टि कारण शरीराभिमानी का नाम, सूक्ष्म शरीराभिमानी का नाम, और अब क्या बन गया? ये जो आप लेके बैठे हो। अब हिरण्यगर्भ कहां से आ गया? पगले, समष्टि की बात कर रहा हूं कि व्यष्टि की? सब काट देना यार, तुम इसको डिलीट करना। तो दिमाग नहीं लगाती, इसीलिए बोलता अनेकाग्र मन है। व्यष्टि की बात कर रहा हूं ना, तो व्यष्टि में कारण शरीराभिमानी प्राज्ञ, सूक्ष्म शरीर का अभिमान क्या, तो क्या बना? तेजस। और अब आप क्या लेके बैठ गए? स्थूल शरीर। इसमें आकाश है या नहीं? तभी तो आपके नलियों में स्पेस है, वायु है कि नहीं है? अग्नि, बुखार आता है तो कहां से आ गया? अग्नि। जल तत्व कहां से आ गया? पसीना है या नहीं? जो आप में जो एक स्थिर आप रहते हो, वो किसके कारण? पृथ्वी गुण के कारण। गंध है या नहीं शरीर में? शरीर की अपनी एक पंचो महाभूत है या नहीं? अब आप देखो, आप शरीर में, आपके ही शरीर में पांचों महाभूत आ गए। अब आकाश मतलब स्पेस है, जहां नड़ियों में क्या हो रहा है? रक्त बह रहा है, मलमूत्र विसर्जन हो रहा है। आकाश। वायु, वायु ना हो तो आप जीवित नहीं रह सकते। अग्नि, जब आपके बुखार होता है तो क्या है? जल, पसीने के रूप में। गंध, शरीर की एक गंध है। हो गया कि नहीं? तो अब आप क्या क्या बन गया? स्थूल शरीर। व्यष्टि में स्थूल शरीर बन गया, और समष्टि में क्या बन गया? जगत। जगत। अब आपको तो क्या दिखाई देगा? जगत। ब्रह्मांड तो आपको दिखने वाला, आपके लिए तो भगवान ने ये छोटा सा जगत बना दिया। जो लो, खिलौने से अब आप खेलो, क्योंकि आपकी क्या है? वासना रह गई है, खेलो। आपके जैसे और भी जीव खेल रहे होंगे भी ब्रह्मांड में हर जगह। तो अब आपका नाम क्या पड़ गया? बोलो जी, बोलो जी। विश्व। पकड़ में आया? स्थूल शरीराभिमानी का नाम पड़ गया विश्व, और समष्टि स्थूल शरीरा, समष्टि मतलब जगत, उसके अभिमानी का नाम पड़ गया वैश्वानर। देखो जी क्या लिखा है यहाँ पे, विराट कह लीजिए इसको। हिरण्यगर्भ स्थूलेस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। देखो जी, अब वो जो हिरण्यगर्भ था वो क्या बन गया? वैश्वानर बन गया। वाह, मैंने कल बताया ना, जो सूक्ष्म शरीराभिमानी था उसका नाम क्या पड़ा था? हिरण्यगर्भ। और अब ये पूरे विश्व से जिसका तादात्म्य हो गया, इसको क्या बोलते हैं? वैश्वानर। और इसी को बोलते हैं विराट। अब तीन तीन नाम आपको क्लियर हो गए। व्यष्टि के तीन नाम क्या हैं? प्राज्ञ, तेजस, विश्व। प्राज्ञ, तेजस, विश्व। इधर क्या पड़ गया? ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर, यह विराट है ना। हाँ,
ये सब तमोगुण से हो रहा है सब काम। हाँ रह गया, यस यस यस, पंचीकरण में सत्व रज तो आया नहीं, आपको ये जगत किससे बन गया? तमोगुण से। इसमें भी क्योंकि विशुद्ध सत्व है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको क्या दिख जाएगा? सत्व गुण की मात्रा दिख जाएगी। भगवान ने विराट रूप में बोला नहीं कि इसमें मेरे को तुम देख। खाना तो सभी फिर तो क्या हो गया, लेकिन उस खाने में दूध और दही कैसा है? सत्व है, पकड़ में है ना। ऐसा भी एकदम मत कर देना कि पूर्ण तामसिक हो गया, लेकिन तम प्रधान जो मेनली पार्ट किसका है? तम का है। क्लियर हो गया? कहां से ये सब चला था? आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या था? अविद्या। अविद्या बोले क्या है? प्रकृति है। तो बोले प्रकृति दो प्रकार की है। कौन सी है? माया है और अविद्या। माया बोले क्या है? बोले शुद्ध सत्व प्रधान माया है। अविद्या क्या है? मलिन सत्व प्रधान। बोले शुद्ध सत्व प्रधान मतलब क्या है? तो आपको पूरा डिटेल उसने बताया कि माया बिंबौ वशीकृत्य, ये तो अपने माया को वश में कर लेता है, और अविद्या में जो जीव है वो अपने आप को वश में नहीं कर पाया। फिर आपकी बात किसकी आ गई? सूक्ष्म शरीर की। इसी माया ने किसको बनाया? सूक्ष्म शरीर को। और अब क्या बात? जीवों के भोग के लिए किसकी उत्पत्ति कर दी? स्थूल शरीर की और स्थूल जगत। इसको कैसा जगत बोलेंगे? अब आपको आंख से दिखने लगा, पंचमहाभूत दिख रहे हैं, और यही चीज जब सूक्ष्म रूप में था तब आंख से दिख नहीं रहा था। क्लियर हो गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। रिवाइंड करके देखो।